जाके आप वाकफ करो, 5 जावरे की जगह 10 बार नमाज पढ़ो, कोई मना नहीं करेगा। हर गांव में हर घर को मस्जिद बना दो, जाओ उधर जाओ, कौन मना करता है। इधर रह के भारत के संविधान को आप नहीं मानेंगे, भारत के आप नियम को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, और उसी भारत सरकार के दिए हुए राशन लेने के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल में जाके भीड़ करेंगे। हिंदुओं की मंदिर आपको पसंद नहीं, उस हिंदुओं के दिए हुए टैक्स से आपकी सारी चलती है, शर्म नहीं आती। ये तो काफिरों की दी हुई टैक्स है। जो लोगों को लगता है हिंदू काफिर है, उनके मंदिर तोड़ देने चाहिए, उनके घर तोड़ देने चाहिए, तो उनकी टैक्स की पैसे से कुछ लेने नहीं चाहिए, उनको कोई सरकारी हेल्प लेनी नहीं चाहिए। हमारे साथ इस वक्त है पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार, जो सीधा इस वक्त मालदा पहुंच चुके हैं और मालदा में मुर्शिदाबाद से आए हुए पलायन किए हुए जो हिंदू परिवार इस वक्त रिलीफ शेल्टर में यहां पे दिन गुजारा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश सुकांतो दा करेंगे। सुकांतो जी, आप पहुंच गए हैं मालदा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, उन्हीं के जो विक्टिम्स हैं उनसे आप मिलेंगे। क्या आप मुर्शिदाबाद भी जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं कि वहाँ पे उपद्रुत इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर मैं ऐसे ही पुलिस संभाल नहीं पा रही है, पुलिस की हालत बहुत भयंकर है, हम जाएंगे तो और भी संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाके जो शांति प्रयास हो रहे हैं उसमें बाधा पड़े, ऐसा हमारी मनीषा नहीं है। इसलिए हम मालदा में रह के यहाँ से पूरी दिन मॉनिटरिंग करेंगे क्या चल रहा है, बीएसएफ को ठीक तरीके से वो लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारा रिपोर्ट यहाँ से बना के जहाँ पे डालना है, जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजेंगे। होम मिनिस्ट्री में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी आपने बनाया है मालदा में, बीजेपी कार्यालय में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी हमने बनाया है, और उसका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। अभी ओपनली हम सार्वजनिक करेंगे, और वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जहाँ से ये सब चल रहा है, जहाँ पे दंगा चल रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के घरों पर हमला चल रहा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो उस नंबर पे वो लोग फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं, और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपकी पार्टी की ओर से शुभेंदु अधिकारी वो कोलकाता हाईकोर्ट गए थे, और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये राय दे दिया कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। क्या आपको लगता है पश्चिम बंगाल सरकार को उससे पहले ही सेंट्रल फोर्स की जो हेल्प है, सहायता है, वो लेना चाहिए था? हाँ, लेना चाहिए था उनको, जरूर लेना चाहिए था उनको, जैसे त्रिपुरा ने लिया है ना। त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार है, 4 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ मुस्लिम, बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इन 4 डिस्ट्रिक्टों में त्रिपुरा के सीएम साहब को लगा कि ज्यादा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस ले लिए। क्योंकि अगर कभी कभी पुलिस में क्या होता है, पुलिस राहुल द्रविड़ जैसा बैटिंग करते हैं, तो 1 रन 1 रन 1 रन 2 रन 4 रन कभी कभी होता है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है स्लॉग ओवर में जब धोनी जैसी बैटिंग करने की जरूरत होती है। तो धोनी जैसी बैटिंग करने के लिए आपको सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। पुलिस का रोल कैसा था? क्योंकि हम खुद गए थे और बहुत सारे परिवारों से हम भी मिले, उनका ये कहना था कि जब उस तरह का उपद्रव हो रहा था और डिस्ट्रेस कॉल पुलिस को लगाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था। और मैंने खुद देखा शमशेरगंज में पुलिस स्टेशन से 500 मीटर के दूर में ये सब घटना हुआ है, लेकिन पुलिस उनके पास नहीं आया और उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा। नहीं, पुलिस की भूमिका हर जगह पे ऐसे ही है। मैं आपको बोलता हूं, आप एक एनालिसिस करिए, लास्ट यहाँ पे जो हुआ, आप चले जाइए सलफ और बाकी जगह पे, जब अंकुरहाटी से लेकर हावड़ा और हावड़ा ग्रामीण इलाका जो है, वहाँ पे लगभग 1-1.5 साल पहले नुपुर शर्मा के केस लेकर दंगा हुआ था, राइट हुआ था। उसके बाद बाकी जगह पे जहाँ पे दंगा हुआ, पुलिस का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कुछ ऐसी घटना घटने के बाद पुलिस मुसलमानों को अलाउ करती है 5-6 घंटे 8 घंटे तक कि हिंदुओं के घर तोड़फोड़ करने की, हर जगह पे सेम है। अब देखिए, आप एनालिसिस करके देखिए, ये ममता बनर्जी की दी गई इंस्ट्रक्शन है, पुलिस वो फॉलो करती है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके, पुलिस को पैसिव रहने के लिए कहा गया था ममता बनर्जी की ओर से। हर समय बोला अगर नहीं जाता तो पुलिस हर समय पैसिव क्यों रहती? आप हावड़ा सलभ वाला देख लीजिए, वहां पे ओवर पावर कर दिया गया था, इतना भीड़ यहाँ पे नहीं, भीड़, पुलिस 10 गोली चलाएगी, 5 बॉडी पे गिरेगी, ऐसे ही भाग जाएंगे सारे। लेकिन डीजी कह रहे हैं वो ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं है पश्चिम बंगाल की। ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं है, हिंदू तोड़ने वाला, हिंदू घर मारने वाला पुलिस है। पुलिस अलाउ कर रही है हिंदुओं को मर्डर होने के लिए ना, वो हैप्पी है। आप चंदन दास और उनके पिताजी हरगोविंदो दास,
मारे गए हैं। डीजीपी इज वेरी हैप्पी। डीजीपी खुद अब यहाँ पे तैनात है, वो खुद आए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन तृणमूल की ओर से एक थियोरी है, राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये साजिश है और बीएसएफ इस वक्त बॉर्डर में तैनात है, बांग्लादेश से मिस्क्रिएंट्स इस पार घुसाए गए हैं और वहीं इसको अंजाम दे रहे हैं। पागल की मतलब पागलपंथी की भी एक हद होती है। जब जो लोग दंगा कर रहे थे, आपके पास तो वीडियो है, सबके पास वीडियो है, 14-15 साल के बच्चे हैं, इनको आगे दे रहे हैं, दे के किया जा रहा है। क्यों दे के किया जा रहा है? क्योंकि आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, 18 साल नहीं हुआ है। पूरा प्लान फुली हो रहा है। समझ में नहीं आता लोगों को, क्या सब समझ में आता है। तृणमूल भी इसके पीछे है। तृणमूल के वहां के लोकल जो नुमाइंदे हैं, पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के इलेक्टेड मेंबर है, सब इसमें जुड़े हुए हैं। इनका टारगेट है मुर्शिदाबाद को जीरो हिंदू बनाना है, हिंदू शून्य करना है मुर्शिदाबाद को। ये संभव है क्या? इतना 14-15 साल के बच्चे बांग्लादेश से आ गए और पत्थरबाजी की, फिर बांग्लादेश चले गए। किसी के वीडियो में नहीं आएगा, हजारों की संख्या में। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि पीएफआई जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके छात्र जो विंग है एसडीपीआई, उनकी भी कहीं ना कहीं एक रोल हो सकती है। पुलिस सूत्रों से हमें पता चल रहा है। देखिए, कल ही मैंने कोलकाता में बताया, मेरे भाषण में भी मैंने कल जुलूस के बाद बताया कि पीएफआई का रोल हमें भी पता चल रहा है। और क्यों हो रहा है, कौन दायी है इसके लिए? ममता बनर्जी और उसकी सरकार दायी है, रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? जब केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन किया था, इस बैन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एक भी पीएफआई के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उस बैनिंग के 7 से 10 दिन पहले, उससे ज्यादा नहीं होगा, इसी मुर्शिदाबाद में पीएफआई का कैंप हुआ, पीएफआई की रूट मार्च हुई बाकायदा यूनिफॉर्म के साथ, और वो पासिंग आउट में, रूट मार्च है या पासिंग आउट, जो भी बोले, उनका क्या सिस्टम है मुझे पता नहीं, उसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक उपस्थित थे। तो कम से कम विधायक को तो अरेस्ट किया जाना चाहिए था या इंटरोगेट करना चाहिए था। पलने दिया जा रहा है फिर से 1946-1947 वाला उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति को निर्माण करने में तृणमूल कांग्रेस बड़ी शिद्दत के साथ लगी हुई है। ये कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है, वो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। अगर यही कारण है तो क्यों तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं यहाँ पे खलीलुर रहमान, वो भी उसी संप्रदाय के आते हैं? आपको क्यों लगता है कि इसको काबू नहीं कर सकी तृणमूल कांग्रेस? वक्फ के खिलाफ जिस तरह के हिंसक आंदोलन हो रही, उसको काबू क्यों नहीं कर सकी? ममता बनर्जी तो 16 तारीख को इमाम और मुअज्जिन उन सबको मीटिंग में बुलाई है कोलकाता। जब आप शेर की सवारी करेंगे तो शेर तो कभी ना कभी आपको खाएगा ही। ये जो कम्युनल फोर्सेस है, ये जो चीज है, मैं पहले भी बोल चुका, आज भी लोगों को